हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिलेबस से थोड़ा सा हट करके। ना तो कक्षा 11 का सिलेबस है, ना कक्षा 12 का सिलेबस है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। यहाँ से ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में जो टेस्ट होता है वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में तथा उनके जनक के बारे में कि उनका जनक कौन है, किस शाखा का है और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। इसके बारे में मैं भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस शाखा का जनक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले शाखा की बात करते हैं तो वो है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक, यानी कि इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है। तो इंडियन ब्रायोलॉजी फादर जो होते हैं वो है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है लीवर वर्ल्ड ऑफ वेस्टर्न हिमालय और पंजाब प्लान्स। ठीक है, ये दो किताब उन्होंने लिखी थी, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम करके। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो उसका जो आंसर होता है वो होता है प्रोफेसर बीरबल साहनी। अगर बेटा प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में मैं आपको और कुछ बताऊं तो ये एक ऐसी हस्ती है जिनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जो कि लखनऊ में स्टेबलाइज्ड है, यानी कि लखनऊ के अंदर इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है कि 1946 ईस्वी में स्थापना उसका हुआ था। उस इंस्टीट्यूट का नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, जिसका फोटो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। कितना सुंदर यूनिवर्सिटी उनके नाम पर, इंस्टीट्यूट उनके नाम पर बना हुआ है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट होता है पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। तो प्लांट पैथोलॉजी का जो फादर है वो माना जाता है डॉक्टर के.सी. मेहता को। अब इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में क्या उपाधि हासिल की है या फिर किसके बारे में इन्होंने बताया था जिस वजह से इन्हें प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा गया। तो गेहूं में क्या होता था, काला काला टिट्टा लग जाता था। ठीक है, काले काले किट लग जाते थे, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था और बताया था कि ये क्या होता है, किस वजह से होता है। उसी के बारे में बताने के कारण इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ पर आता है वो होता है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, या फिर जिसको हम कहते हैं भ्रूण विज्ञान के जनक। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो एम्ब्रियोलॉजी के फादर किसे कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर पी माहेश्वरी। बेटा अगर प्रोफेसर पी माहेश्वरी के पूरे नाम की बात करते हैं तो पूरा नाम आता है पंचानन माहेश्वरी। अब पंचानन माहेश्वरी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि इन्होंने मुख्य रूप से जो भ्रूण के बारे में अध्ययन किया था, भ्रूण के बारे में आपको बताया था, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे, यानी कि आवृत बीज पादप के बारे में उन्होंने कंप्लीटली स्टडी किया और वहां पर बताया कि भ्रूण कैसा होता है, एम्ब्रियो कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट में हमारा आता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो होता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसका आंसर हो जाता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो शैवाल विज्ञान का जनक, यानी कि हम बात करते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो शैवाल विज्ञान का जो जनक है उन्हें माना जाता है डॉक्टर एम.ओ.पी. एंगर को, या हिंदी में लिखेंगे तो आयंगर। ठीक है, इन्हें हम शैवाल विज्ञान का जनक के रूप में मानते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में आ जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, यानी कि इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है। ठीक है, अगर इंडियन साइटोलॉजी के फादर की बात करते हैं और डायरेक्ट साइटोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। अगर हम साइटोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक आ जाएंगे, और अगर हम इंडियन साइटोलॉजी की बात करते हैं तो उसके जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। इन्होंने एमएससी किया है, पीएचडी किया है और डीएससी भी किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवाणु विज्ञान के जनक की, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं लुईस पास्चर। मैं आशा करता हूं कि इतनी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। ऐसी जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर।
ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, साथ ही मैं आपको कक्षा 12 और कक्षा 11 की बायोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस एकदम फ्री में देने वाला हूँ। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।